हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 9 जो कि आपको मिलेगी 23 अक्टूबर को वो कर रहे हैं। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है 8th क्लास के सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। वर्कशीट शुरू करने के लिए सबसे पहले हम अपनी डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद वर्कशीट का नंबर डालेंगे, फिर छात्र अपना नाम लिखेगा मतलब स्टूडेंट ने, और उसके बाद जो उन्हें साइंस पढ़ा रहे हैं उनका नाम जाएगा। ठीक है, तो वर्कशीट है किसके ऊपर बेटा? आपको पता है हमारी वायुमंडल के अंदर बहुत तरह की गैसेस हैं। ये हमें पता है बहुत सारी गैस मिली हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, है ना। ये हमने 6th क्लास 7th क्लास सब में पढ़ा है। और नाइट्रोजन, बहुत तरह की गैसेस हमें मिलती हैं वायुमंडल में। इसके अलावा जल वाष्प, धूल, मिट्टी, कितना कुछ है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों से अगर हमारा वायुमंडल बना हुआ है बेटा, तो सबसे ज़्यादा जो गैस इसमें मिलती है वो है नाइट्रोजन। और भी बहुत सारी गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस हमें वायुमंडल में मिलती है वो है नाइट्रोजन। पता है आपको ये नाइट्रोजन कितनी परसेंट मिलती है? अगर पूरा 100% माने तो उसमें से 78% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है नाइट्रोजन? 78%। 70 मतलब 50% से भी ज़्यादा। देखो, अगर मैं कहती हूँ ये पूरा 100% है, इसका आधा कितना हुआ? 50%। अच्छा, 50 का भी चौथाई कर दें तो 25, 75, मतलब इतनी सारी जगह पर यहाँ पूरे में भरा हुआ है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। यही बात समझ आपको बच्चों? इससे भी ज़्यादा ही जगह होगी ना, यहाँ तक भरी हुई है नाइट्रोजन। पूरे वायुमंडल का 78% किसका है? नाइट्रोजन गैस का। अब ये नाइट्रोजन गैस क्या हमारे लिए ज़रूरी है जो कि इतनी सारी मिलती है? हाँ, ये हमारे लिए ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन से ही बेटा प्रोटीन बनते हैं। देखो, नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि नाइट्रोजन से बनते हैं प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन। तो नाइट्रोजन हमें चाहिए और मिलती भी बहुत सारी मात्रा में पृथ्वी पर। कितनी मिली बेटा? 78%। और 78% तो मिली ही, और हमें चाहिए भी ये ज़रूरी। क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, विटामिन है। ये सब किसके बने हुए हैं बेटा? ये बने हुए हैं किसके? नाइट्रोजन के। इसके अलावा पौधों में क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब बना हुआ है। न्यूक्लिक अम्ल तो हमें भी चाहिए, ये सब नाइट्रोजन का बना है, मतलब ज़रूरी है। बात ये है कि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। 78% हमें मिलता है वायुमंडल में, और इसीलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है? पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग ही नहीं कर सकते। ओहो, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिल रही है ये 78%, और हम ले नहीं सकते। हम वायु में सब जगह अगर फैली हुई है ऑक्सीजन, तो हम आराम से ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, शरीर के अंदर रुधिर में मिक्स करते हैं, हमारे खून में पूरे में मिक्स हो जाती है और हर जगह पहुंच जाती है। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा मिल रही है नाइट्रोजन, इसको हम सीधा ले, सबसे बड़ी विडंबना। फिर क्या करें? पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। और ये नाइट्रोजन पौधों को कैसे मिली? पौधों के पास जाएगी तो हमारे पास भी आएगी। हम पौधों को खाते हैं और उसमें बनी हुई चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। अब ये पौधों तक जाती हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण तरीका क्या है बेटा? स्थिरीकरण होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, रोक लेना। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की यौगिक में बदलना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब है हवा में मौजूद सारी नाइट्रोजन को पकड़कर, सारी तो नहीं, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी नाइट्रोजन को पकड़ के उसको किस में बदल देना? यौगिकों में बदल देना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई सबको? नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना।
जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर लें, मतलब उसको ग्रहण कर लें, शरीर के अंदर उनके चला जाए। और वो कहाँ से अवशोषण करते हैं? जड़ों से अवशोषण करते हैं। वेरी गुड। और इस क्रिया को ही कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक, क्वेश्चन आएगा अभी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, तो हम यही पूरा लिख देंगे। अच्छा, ये अब काम कैसे होता है? फलीदार पौधे, जिन भी पौधों की फली होती है, जैसे मटर, मटर फली होती है ना, उसके अंदर मटर होती है। वेरी गुड। सेम की भी फली आती है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। तो जितने भी फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों के अंदर बेटा, यहाँ दिखाया हुआ है, एक जीवाणु लग जाता है। ठीक है, और वो जीवाणु क्यों लग जाता है? उसको मिलता है वहां रहने की जगह, और बदले में वो क्या देता है बेटा उस पौधे को? उसके आसपास जो मिट्टी है उसके अंदर वो हवा से खींचकर नाइट्रोजन उसके अंदर मिक्स कर देता है। ये देखो, ये है आपके पास फलीदार पौधे की जड़। इसकी जड़ों में आपको ये गांठें दिखाई दे रही हैं सबको? ये जो गांठें हैं फलीदार पौधे की जड़ों में, इनके अंदर, इन गांठों के अंदर रहते हैं कौन से जीवाणु बेटा? राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु। और ये करते क्या है ये जीवाणु? ये यहाँ हवा में से, यहाँ आसपास हवा है ना, इस वायु में से नाइट्रोजन को लेते हैं। कौन सी गैस को लेते हैं? नाइट्रोजन को। और उसको खींचकर अपना खाना बना के उसको मिट्टी में मिला, किस रूप में? किसी यौगिक के रूप में। मतलब वो, उसका नाम अब नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्राइट बन जाएगा। ठीक है, उसको लिया, इसके अंदर कोई रिएक्शन हुई, नाइट्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, किस रूप में? यौगिक के रूप में। अब जब वो यौगिक आ गया, मिट्टी में मिल गया, तो पौधों की जड़ें जब पानी लेंगी ना अपने अंदर बेटा, तब वो अवशोषण कर लेती हैं किसका? जैसे ही उन्होंने पानी मिट्टी में से लेना शुरू किया तो पानी के साथ यौगिक आने शुरू हो गया, कौन से? नाइट्रोजन के। और अगर पौधों में चला गया वो नाइट्रोजन, तो धीरे धीरे किसके पास पहुंचेगा? मनुष्य के पास, क्योंकि हम पौधों को ही खाते हैं, इसीलिए फलीदार पौधों का प्रयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, है ना। आपको पता है पहले के किसान क्या करते थे? एक अपनी फसल उगाने के बाद ना दूसरी फसल के लिए कोई खाद नहीं मिक्स करते थे, कोई उर्वरक नहीं डालते थे उसमें, फर्टिलाइजर खेतों में, कि एक फलीदार पौधा लगा लेते थे, एक खेती फलीदार पौधों की कर लेते थे उस खेत में, तो अपने आप उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती थी मिट्टी में, और जो भी पौधे लगाते थे उसके अंदर क्या मिल जाता था? उसे बहुत सारे पोषक तत्व। ठीक है, चलिए अब आगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? फलीदार पौधों के वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। जब बिजली कड़कती है, सबने देखी है ना, तब क्या होता है? हवा में, ऊपर हमें आसमान में दिखाई दे रही है बिजली कड़कती हुई। आसमान में क्या है? पहले से ही वायु है, कौन सी? नाइट्रोजन है उसके अंदर। तो नाइट्रोजन जो है वो इकट्ठी होके पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाती है। ठीक है, और ज़मीन में मिल जाती है। तो दो तरह से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। किस किस के द्वारा हुआ बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। समझ आ रहा है तो आपको पता लग गया, राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा हुआ। किसके पौधों की जड़ों में? फलीदार पौधों की जड़ों में। और दूसरा कारण रहा बिजली के कड़कने पर। ये जो कड़कना है ना, इसको तड़ित भी बोलते हैं बेटा, तड़ित झंझा या तड़ित बोला जाता है, मतलब बिजली का कड़कना। ठीक है, आसमान में जो बिजली कड़कती है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर होती है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो कौन कौन से हुए? अभी हमने पढ़ा था। कौन से जीवाणु थे बेटा? उनका नाम था राइजोबियम जीवाणु। और पानी के अंदर या मिट्टी के ऊपर नीले हरे शैवाल, काई सी लग जाती है ना हरे रंग की, वो भी क्या करती है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को पकड़ के उसके यौगिक में बदल देती है। ठीक, अब ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं, मिक्स हो गए मिट्टी में।
नाइट्रोजन वायु नहीं मिल रही है, हवा, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर नहीं मिल पा रही मिट्टी में, लेकिन कौन मिल गए आसानी से? नाइट्रोजन के यौगिक। वायु तो बाहर आ जाती है ना। नाइट्रोजन जो है, अगर गैस है तो गैस वहाँ रुकेगी नहीं, मिट्टी से बाहर आ गई। फिर कौन रुक सकता है? नाइट्रोजन के यौगिक। पौधों की जड़ें द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक पौधों के सब भाग तक चले जाते हैं और वहां पर ये बना देते हैं प्रोटीन। क्या बना देते हैं बेटा? प्रोटीन। इसीलिए सोयाबीन खाते हो आप, कहते हो प्रोटीन मिल रहा है उससे, कहते हैं ना सारे कि सोयाबीन खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से? पौधों से अब कहाँ पहुंच गई? उस जंतु के पास जिसने भी इन पौधों को खाया, चाहे वो हम है चाहे वो जंतु है। पौधे तथा जंतु की मृत्यु के बाद भी जब पौधे या जंतु मिल जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक, मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु हैं, तो जैसे ही कोई जीव मर गया, चाहे वो पौधा ही हो चाहे वो कोई जंतु मर गया या जो भी मर गया, उसे मिट्टी में दबाया तो क्या होगा? उसमें उपस्थित जीवाणु, मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते इतने सारे, कवक, इनको नाइट्रोजन अपशिष्ट, इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब वो दोबारा से क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से पौधों के द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं, है ना। कुछ विशेष जीवाणु यौगिक नाइट्रोजन यौगिकों के नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। कुछ ऐसे विशेष तरह के जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन यौगिक को भी दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वो वापस नाइट्रोजन जमीन से कहाँ जाती है? आकाश में, वायुमंडल में आ जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। चलो अब हम यहाँ क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है नाइट्रोजन चक्र, उसके बारे में पढ़ लें एक बार सर। ये हमें नाइट्रोजन चक्र दिया है, नाइट्रोजन चक्र देख लेते हैं जरा। तो नाइट्रोजन चक्र मतलब क्या होता है? अच्छा, साइकिल का पहिया देखा है सबने? वो क्या है? चक्र है। ऐसा होता है ना, साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है और हम ये कहते हैं चक्र है। क्यों चक्र है? क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ, ये घूमता हुआ यूं घूमा, नीचे गया, फिर घूमा, फिर दोबारा से यहीं तक आ गया, मतलब गोल घूम गया। तो कोई भी चीज़ पहले ऊपर से शुरू हुई और वापस वहीं आ जाए तो उसको हम कहते हैं चक्र। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए अब आप बात करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट थी? 78%। और वहाँ से चली, ये दिखाई दे रही है आपको ऊपर से, किसने प्रयोग किया? बिजली चमक गई तो तड़ित्र द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। ये आपको भी बच्चों ऐसे ही बॉक्स बनाना है, बॉक्स में ये लिखना है। उसके बाद नाइट्रोजन कहाँ पहुँच गई बेटा? जैसे ही उसमें बिजली चमकी तो यौगिक में बदली और कहाँ पहुँच गई? मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में, यहाँ लिखना मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक, अब इस मिट्टी में से किसने उसका प्रयोग किया? पौधों ने यूज कर लिया। पौधों द्वारा उसका अवशोषण पौधों के द्वारा हो गया और पौधों को खा लिया किसने बेटा? जंतुओं ने। तो जंतुओं द्वारा पौधे का खाना, जंतु ने खा लिया। अब जंतु जो भी होंगे वो उत्सर्जन करेंगे, कुछ चीज़ें अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, चाहे वो पसीने के रूप में निकालें, चाहे वो पेशाब के रूप में निकालें, जिस भी रूप में निकालते हैं। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के बाद भी क्या हो जाता है? उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, मतलब दोबारा से जो उनसे निकला नाइट्रोजन वो किस में मिल गया बेटा? मिट्टी में ही मिल गया। ये तो गोलियां ही घूम गया। अब वापस कैसे जाएगा ये नाइट्रोजन? ऊपर से तो आ गया था वायुमंडल से, तो वापस जाने के लिए जो मिट्टी में जीवाणु रहते हैं, जब जीव मर जाते हैं तो उनका अपघटन करते हैं, उनको और छोटा छोटा बांट देते हैं खाने के लिए, और उसमें से निकल जाते हैं दोबारा से नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं, दोबारा से नाइट्रोजन गैस में बदल दिए जाते हैं। और वो अब गैस बन गई तो गैस तो मिट्टी में रुकेगी नहीं, और कहाँ उड़ के चली जाती है? वो दोबारा से वायुमंडल में चली जाती है। ठीक,
तो जितनी ली थी उतनी वापस चली गई। दूसरा तरीका हो सकता है कि मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी में काई लग जाती है, नीले हरे शैवाल, इनके द्वारा भी नाइट्रोजन का प्रयोग कर लिया गया, उसका स्थिरीकरण किया। उसके बाद अब क्या हुआ, स्थिरीकरण हो गया तो जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीकरण यौगिकों में परिवर्तित करना। ठीक, स्थिरीकरण होने के बाद उनको यौगिक में बदलना। यौगिका का प्रयोग किसने किया, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर दोबारा मिट्टी में पहुंच गया, पौधों ने यूज किया, दोबारा मर गए जब पौधों को खा लिया जंतुओं ने, और वो मरने के बाद किस में आ गए, दोबारा से मिट्टी में ही मिल गए, और मिट्टी में से फिर कुछ जीवाणुओं ने उन्हें खाया और दोबारा से किस में बदल गया, नाइट्रोजन गैस में, फिर से उड़ के कहाँ चले गई, वायु में ही मिल गई नाइट्रोजन गैस। तो ऐसी सेम आपको बनानी है, सेम जैसे लिखा है आपको भी लिखना है। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेम और मटर दोनों ही फलीदार पौधे हैं, उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो जल्दी से बताओ, भी मैंने चित्र में भी दिखाया था आपको। वेरी गुड, राइजोबियम नाम का जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु सारे बच्चे लिख लेंगे। चलो, पहले का दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं आप क्वेश्चन कौन सा था। पहले का हमें मिल गया था, दूसरा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमने अब भी देखा था, या तो बिजली चमकने से होता है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, नंबर 1 राइजोबियम नामक जीवाणुओं द्वारा। यहाँ से फलीदार पौधों के वर्ग, पौधों की जड़ों में, सीधा लिख देना, फलीदार पौधों की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा, अपने पास से लिखोगे पहला पॉइंट बस। दूसरा, बिजली के कड़कने से। ठीक, तीसरा, वैसे इतना ही है, जीवाणु या नीले हरे शैवाल, ये है ना, पहले की जगह आप यहाँ से लिख लो बेटा, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। पहले में लिख लेना, बिजली के कड़कने पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। दूसरा, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं। तो 2 पॉइंट आपको लिखना है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, उसमें ये दोनों पॉइंट्स आप लिख कर आना। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन। क्यों ज़रूरी है सभी प्राणियों के लिए? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से ही प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ठीक है, नाइट्रोजन पूरा लिख दो, नाइट्रोजन इन सब के यौगिकों का मुख्य अवयव है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन में भी, विटामिन में भी, न्यूक्लिक अम्ल में, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आई थिंक दिस इज लास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट करो। तो चक्र आप ये बनाओगे, ठीक है, चक्र ये वाला आप बना दोगे आसानी से। मैंने जो आपको पिक पहले सेंड की थी वो दोबारा दिखा देती हूँ बेटा। ये आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है। सबसे ऊपर हेडिंग डाल देना नाइट्रोजन चक्र, उसके बाद ऐसे पूरा चक्र जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाना है। ठीक है, रोक लो इसको, स्टिल कर लेना आराम से और फिर बना लेना, और उसके बाद इसके बारे में लिखना है जो आपको वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है,
इसका आंसर आपको इसमें से ही लिखना है सारा। यहाँ ऊपर से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके लिखते जाना बेटा पूरा। ये भी पॉइंट्स लिखने हैं, सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं, ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ आपको लिखने हैं। समझ आ गए हैं तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो करना क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। एक बार नहीं समझ में आती तो क्या करते हैं, दोबारा देख लेते हैं। टॉपिक नया है, नाइट्रोजन साइकिल है, इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ी है। और नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन 9th क्लास में भी पूछा जाता है, 10th क्लास में भी, बट वहाँ पर इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन चक्र नहीं बनाना आता। बनाना कब आता है? 8th क्लास में। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ये पूरा लिख के आना है, यहाँ से शुरू करके एंड तक।